अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी वीडियो दूसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 3। देखिए सबक नंबर 3 है, चैप्टर 3, घर और घोंसला। तो घोंसला आप लोगों को पता होगा ना, चिड़ियों के घर को जो घोंसला कहते हैं ना। तो हम पढ़ते हैं घर और घोंसला। देखिए, एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। तो वे देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और आप भी रीडिंग करेंगे। अच्छी तरह से अपनी रीडिंग को मजबूत करेंगे, यानी पढ़ने की अच्छी तरह कोशिश करेंगे। ठीक है, जो कुछ वर्ड ऐसे आएंगे तो मैं आप लोगों को उसको समझा भी दूंगी। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। तो बाग में गए थे ना वो दो बच्चे, नीलम और बबलू। तो वो घूमने लगे बाग में, तो उन्होंने झाड़ी में जो एक घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। तो छोटे बच्चे थे ना बेचारे, वो सोचे कि घोंसले में जो है तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभाएंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होंगी, क्यों न इसे अपने घर ले जाऊं और नर्म नर्म बिस्तर पर रखूं। यानी बच्चा जो है भलाई के मारे सोचने लगा कि इसको अपने घर ले जाता हूँ, उसको नर्म नर्म बिस्तर पे रखूँगा, है ना, बच्चे खुश हो जाएंगे, ये सोचा उसने। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चूं चूं करके चिल्लाया, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। देखिए, ये बच्चे के पास जा रहे हैं ना, बबलू बच्चे को पकड़ रहा है। तो बच्चे बोल रहे हैं मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। अब अगले सफ़े पे हम चलेंगे। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें आराम से रखूंगा, तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नरम बिस्तर बनाया है, देखो, ये देखो। तो चिड़िया का बच्चा क्या बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में सोचा है ना। लेकिन जो है, सबको अपना अपना घर प्यारा होता है ना, हमें भी तो अपना घर प्यारा लगता है। तो चिड़िया का बच्चा बोला, मुझे अपना घोंसला प्यारा है और मेरी माँ ने जो है परों का नरम बिस्तर बनाया है, ये देखो। तो बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नर्म परों का बिस्तर बिछा हुआ था, इसलिए तिनके चुभते न थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छुपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। ठीक है ना। अब देखिए, बच्चे से बात कर रहे हैं दोनों बच्चे, ये बबलू, नीलम, ये चिड़िया का बच्चा। ठीक है ना। अब अगले सफ़े पे हम चलेंगे। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, इसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती हैं। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया, ठीक कहते हो, हर एक को अपने घर में ही आराम मिलता है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट गए। क्या बोला था बच्चे ने चिड़िया के कि सबको अपने अपने घर में ही आराम मिलता है ना। हम कहीं जाते हैं लेकिन घर में आके हमें कितना सुकून और आराम मिलता है ना। तो इसी तरह चिड़िया के बच्चे ने बोला कि मुझे भी अपने घोंसले में रहने दो, तुम भी अपने घर में आराम करो, मुझे भी अपने घर में रहने दो, है ना। तो ये सुनकर दोनों जो उसको वहीं छोड़ दिया और अपने घर आ गए ना। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी पूरी कहानी, और आप लोग रीडिंग कीजिए। अब हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मश्क यहाँ पर यानी एक्सरसाइज हो गई है शुरू। तो यहाँ पर हमारे को जवाब देने, इन सवालों के जवाब दीजिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जवाबात भी बना दिए। 5 सवाल है, तो मैंने पाँचों के जवाबात आप लोगों के लिए लिख दिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी, है ना। तो आप लोग इजीली आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है, नीलम और बबलू बाग में क्यों गए। नीलम और बबलू बाग में खेलने गए थे ना। अब देखिए, दूसरा सवाल है, नीलम और बबलू ने बाग में क्या देखा। नीलम और बबलू ने बाग में एक झाड़ी में घोंसला देखा। चिड़िया के बच्चे को देखकर देखिए, तीसरा सवाल है, चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने क्या सोचा। चिड़िया के बच्चों को देखकर बबलू ने सोचा कि घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चों को चुभते होंगे। चौथा सवाल देखिए, चिड़िया के बच्चे ने बबलू से क्या कहा। चिड़िया के बच्चे ने चू चू करके चिल्लाया और कहा, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो, है ना।
अब 5वां सवाल देखिए, चिड़िया अपने बच्चों को गर्मी और सर्दी से किस तरह बचाती है। चिड़िया अपने बच्चों को अपने परों में छुपाकर गर्मी और सर्दी से बचाती है। ठीक है ना। तो सवालों के जवाब अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। यहीं पर देखिए 5 सवाल तो हमारे हो गए ना। 5वां सवाल देखिए, 5 क्वेश्चन थे ना, यहाँ पर हो गए। तो हम अगले सफ़े पर चलेंगे, नेक्स्ट सफ़े पर। देखिए अगला सवाल है, खाली जगहों में सही जवाब लिखिए। खाली जगह है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिए हुए, 1 2 3 है ना। तो इसको आपको लिखने को जो सही है वो सही जवाब। ठीक है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो, या जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। अब देखिए हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। देखिए खाली जगह मैं पढ़ रही हूँ। बबलू चिड़िया के बच्चों को डैश के लिए घर ले जाना चाहता था। किसके लिए ले जाना चाहता था? पालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये पालने, देखिए मैंने पालने पे निशान लगा दिया। आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब अगला जो है, चिड़िया ने डैश घोंसले को नरम बनाया था परों के बिस्तर से। तो यहाँ लिख देंगे आप बड़ा छोड़ के, लाइन जो है थोड़ी छोटी है ना यहाँ पर, तो कॉपी में थोड़ा बड़ा छोड़ कर लाइन आप लोग लिख देंगे परों के बिस्तर से। अब तीसरा है, खाली जगह बबलू को गर्मी सर्दी और बारिश से बचाती हैं। तो क्या बचाती हैं? छत और दीवारें। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे छत और दीवारें। ठीक है, ये देखिए ये निशान लगा दिए। ध्यान से आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग कीजिए। तो हरूफ हमें अलग कर करके हरूफ अलग अलग लिखिए। तो हमें हरूफ को अलग करना है। देखिए झाड़ी में देखिए झा अलिफ अड़ा और छोटी है। बारिश बे अलिफ रे शीन। ख्याल खे ये अलिफ लाम। नुकसान नून काफ स्वाद अलिफ नून। परेशान पे रे ये शीन अलिफ नून परेशान। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। जैसे यहाँ पर हरूफ मिले हुए लफ्ज़ थे ना, तो उनको तोड़ना था। तो अब हमें क्या करना है, अलग अलग हरूफ है इनको मिलाकर लिखना है। तो ये देखिए बे लाम वाऊ, तो ये हो गया बबलू। चेड़े छोटी ये अलिफ चिड़िया। अब ये हो गया बे सीन तेरे, तो हो गया बिस्तर। अब ये पे ये अलिफ रे अलिफ, तो हो गया प्यारा, अलिफ आएगा यहाँ पर। तो देखिए ये लफ्ज़ है प्यारा, अलिफ है ना ये, तो प्यारा अलिफ लिखेंगे। अब ये घा वाव नून सीन अल्लाम अलिफ, तो ये हो गया घोंसला। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, देखिए कौन कहाँ रहता है। लिखिए कौन कहाँ रहता है। ये देखिए रहने की जगह के नाम है ना, पानी, घर, घोंसले, बिल। तो शेर कहाँ रहता है? गार में रहता है। शेर गार में है ना। अब चूहा बिल में, तो ये रहा चूहा बिल में रहता है। चिड़िया घोंसले में रहती है। मछली पानी में रहती है। आदमी घर में रहता है। आदमी यानी इंसान, इंसान घर में रहते हैं ना हम लोग। ठीक है। अब अगले सफ़े पे हम चलेंगे, नेक्स्ट। तो देखिए ये सवाल है, अस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। तो हमें जोड़ मिलाने, ठीक है ना। तो देखिए ये अलिफ है और ये बे, तो गर्मी का सर्दी, तो ये अपोजिट यानी कि मुतज़ाद अल्फाज है जो उल्टे मानी देते हैं ना। जैसे गर्मी का उल्टा क्या होता है? सर्दी। गम खुशी। नर्म सख्त। नुकसान फ़ायदा। अच्छा बुरा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखकर मिला लेंगे ना, जोड़ मिला लीजिएगा, बिल्कुल मैचिंग कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे लिखी बातें किसने कहीं, लिखिए। तो किसने बोला था वो लिखना है, हमें बताना है। तो पहला है मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। ये किसने बोला था? चिड़िया के बच्चे ने। तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे, बबलू ने। मेरी माँ ने परों का नर्म बिस्तर बनाया है, चिड़िया के बच्चे ने। मेरा घर बहुत बड़ा है, बबलू ने। मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो, चिड़िया के बच्चे ने। ठीक है ना। तो आप पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कौन से जो सेंटेंस से किसने बोले हैं। अब यहाँ देखिए अगला सवाल जो है, अगला क्वेश्चन, तस्वीर में दी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। ये चीज़ों के नाम है ना, नंबर 1 2 और 3 4 दिया हुआ है। तो मैंने देखिए नाम लिखा है। पहले में देखिए तकिया। अब दूसरे में देखिए नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, ये नंबर 2 पलंग। उसके बाद नंबर 3 चादर। नंबर 4 रज़ाई। ठीक है ना। तो देख लीजिए ऊपर नंबर 4 में देखिए नंबर 4 लिखा है ना ये,
तो ये रज़ाई, और ये नंबर 3 चादर। तो ये आप लोग मैंने लिख दिया है, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, सोचिए और बताइए, खेलने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आप लिख लेते हैं खेलने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मैंने देखिए लिखा है खेलने के लिए हम पार्क में, खेल के मैदान में जाते हैं। तो आप लोग जहाँ जाते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रोड पे नहीं खेलेंगे बिल्कुल आप लोग, है ना। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग बाहर नहीं निकलिएगा। दूसरा सवाल है, आपने कौन कौन से परिंदे देखे। तो देखिए मैंने लिखा है हमने चिड़िया, कबूतर, तोता, कौवा, तोता वगैरह परिंदे देखे। तो आपने कौन से और से परिंदे देखे वो भी लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा सवाल है, गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं। तो गर्मी जब होती है तो हम क्या करते हैं। देखिए मैंने लिखा है गर्मी से बचने के लिए हम घर में पंखे, कूलर और एसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बाहर ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, शरबत वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। गर्मी में हम ठंडी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना। तो आप लोगों को जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी लिख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा देखिए इन तस्वीरों को देखकर बताइए कि ये किस किस्म के घर हैं। तो पहला जो है ये टेंट। तो टेंट जो है आर्जी घर होता है, यानी लगाते हैं ज़रूरत के तहत, उसको फिर निकाल लिया जाता है। और ये पक्के घर जो होते हैं ये मुस्तकिल ये रहते हैं ना। इसी तरह जो ये इग्लू भी आर्जी घर होता है जो बर्फ़ के बने होते हैं, उसको कहते हैं। और ये शिकारा जो किश्तियों में, बोट में बनते हैं ना, उस घर को हम शिकारा कहते हैं। ये मोस्टली जो है कश्मीर वगैरह में चलते हैं। ये कच्चा घर यानी घास फूस से बने होते हैं ना। तो ये भी जैसे तेज़ आंधी वगैरह आती है, हवा चलती है, तो ये घर भी उड़ जाते हैं, वो है ना, टूट फूट जाते हैं। तो ये भी आर्जी घर होते हैं। अब ये देखो इमारतें, बिल्डिंग्स वगैरह है ना, तो ये इमारतें ये भी मुस्तकिल होती हैं, है ना। तो आप लोग भी ध्यान से लिखेंगे कौन से घर किस टाइप के हैं। आर्जी यानी टेम्परेरी जो बनते हैं, और मुस्तकिल यानी जो परमानेंट होते हैं, ठीक है। अब अगला है खुशखत लिखिए, यानी अच्छी लिखाई में लिखना है। तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ, एक बार लिख दिया, आप लोग बाकी बार लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है ना घोंसला, ठीक है, चुभना, बिछाना, शुक्रिया, बिस्तर। तो आप लोग अच्छी लिखाई में लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखने का, फिर अपनी बुक में लिखेंगे। अगर बुक नहीं है तो आप लोग कॉपी में लिखिए, ठीक है, क्योंकि सारा चैप्टर मैं करा देती हूँ, बुक की आपको नीड नहीं होगी इतनी। यहीं पे हमारा जो है चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो अपनी वीडियो भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के दरमियान शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।